ओके सो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि पिछले 2 हफ्तों से आप सभी से बात नहीं हो पाई। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे ऑफिस में काम बहुत था, थोड़ा बहुत ये मैं लाइट्स का भी सीख रहा था। अभी भी मुझे आता नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक ऐसी न्यूज आई है कि मेरा बड़ा दिल किया आप सभी से बात करने का। वो ये कि रिसेंटली कुछ घंटे पहले, अब से कुछ घंटे पहले 27,000 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया गया, वो भी लोएस्ट सीआरएस स्कोर 75 के साथ। अब ये क्यों, कैसे, क्या और आप इसके लिए एलिजिबल, इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो कैसे, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद राउंड ऑफ इनविटेशंस होते हैं, जिसमें जितने भी पूल में एप्लीकेशंस हैं, एक सर्टेन कट ऑफ के बाद जितने भी लोग होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दो। यूजुअली हर राउंड ऑफ इन्विटेशन में, हर ड्रॉ में 4,000, 5,000, 3,000 इस रेंज में लोगों को इन्वाइट किया जाता है। लेकिन इस बार ये नंबर बढ़ के 27,300 प्लस तक पहुंच गया। बट द थिंग इज, ये जो न्यूज है ये हम सभी के लिए इतनी रेलिवेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आउट ऑफ दोस 27,332 पीपल हु हैव बीन इनवाइटेड इन दिस राउंड ऑफ इन्विटेशन, मेजोरिटी ऑफ देम आर या वर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही दोबारा भी होगा, या अब कट ऑफ जो इतनी नीचे आ गई है वो नीचे ही रहेगी, दोबारा ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है जस्ट एक वन टाइम एक्सेप्शन जैसी चीज ही हो। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स एक्सप्रेस एंट्री पूल में थे विद कैनेडियन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर किसी ऐसी जॉब के साथ जो नॉक ओ, ए या बी में फॉल करती थी, मेरे ख्याल से उन सभी को इनवाइट आ गया इस बार। नो मैटर ऑन फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लोकेशन क्या थी, उनके पास पीएनपी थी या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन डाउन द लाइन अगर आप भी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, ताकि आपको भी एक सेपरेट पूल मिल पाए जिसमें ड्रॉ निकलते हो, और ऑब्वियसली उनकी कट ऑफ जो है वो नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम से कम ही होगी, तो उस पूल में जाने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और वो होना चाहिए 1 साल का। बेसिकली जब आप अप्लाई कर रहे हो तब से पिछले 3 साल के बीच में आपको 1560 घंटे कनाडा में स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, जो कि नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉक ए, ओ या बी कैटेगरी में होना चाहिए। ओ में बेसिकली मैनेजरियल जॉब्स आ जाती हैं, ए में प्रोफेशनल जॉब्स, और टेक्निकल जॉब्स जो है वो बी कैटेगरी में है। और जो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि 1560 आवर्स, वो 3 तरह से पूरे हो सकते हैं। पहला, वो सारे के सारे घंटे आपके एक फुल टाइम जॉब में 1 साल में पूरे हो गए। अब ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को, या मुझे भी ऐसा लगता था कि अच्छा 1560 आवर्स मतलब अगर हम एक हफ्ते में 40 घंटे करते हैं तो तकरीबन 9 महीनों में हमारे 1560 घंटे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, 40 घंटे आप चाहे काम कर रहे हो, लेकिन जो कैनेडियन गवर्नमेंट है या आईआरसीसी, वो यहाँ पे 30 आवर्स से ज्यादा पर वीक काउंट ही नहीं करती। तो नो मैटर आप 50-60 घंटे भी कर रहे हो, लेकिन अगर एक हफ्ता आपने जितना भी काम किया, आपके 30 आवर्स ही काउंट होंगे। यानी कि आपको 1 साल 52 वीक्स वो तो स्पेंड करनी ही पड़ेंगे कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हुए। या आप एक से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स कर लो लगातार, या आप, कई बार मुझे ऐसा लगा था कि एक ही पोजीशन पे, एक ही एनओसी कैटेगरी में या नॉक कोड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एज पर द वेबसाइट, एक से ज्यादा जॉब पे भी अगर आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर मैं 6 महीने मैंने एक जॉब में एक्सपीरियंस गेन कर लिया, फिर अगले 6 महीने मैंने दूसरी जॉब में एक्सपीरियंस गेन कर लिया, टेक्निकली वो है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, घंटे तो काउंट हो ही जाएंगे, तो भी इवेंचुअली मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एलिजिबल हो सकता हूं। अब एज पर द रूल्स, अगर टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस है, वर्क परमिट आपके पास है और ऑथराइज्ड हो आप काम करने के लिए, उस टाइम जो आपने काम किया है सिर्फ वही काउंट होगा। लेकिन मैंने कुछ जो आईआरसीसी मेंबर्स होते हैं, आरसीआईसी, उनसे कंसल्ट करके देखा था, तो उन्होंने कहा कि जो आपका इंप्लाइड स्टेटस पे भी काम आपने किया वो भी काउंट हो जाता है। मैं श्योर नहीं हूं इस बारे में, लेकिन जब मैं अपनी अप्लाई करूंगा तब आपको भी बता दूंगा। पर ये पक्का है कि जो आप खुद काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड, या जो आपने कोऑप टर्म में फुल टाइम काम किया, वो सब कुछ काउंट नहीं होता। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कनाडा में भी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कनाडा से कोई डिप्लोमा किया हो या मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री कुछ की हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्चुअली इस पूल में हैं वो सभी फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जैसा मैंने कहा। क्योंकि जो पीजीडब्ल्यूपी, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है 3 साल का, उसमें फिर 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस गेन हो जाता है ओ, ए या बी कैटेगरी में, तो उसके थ्रू फिर पॉइंट्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। कैनेडियन एजुकेशन के भी अलग से पॉइंट्स हैं। फिर आती है बात आईएल्ट्स की।
अगर आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ओ या ए कैटेगरी का है तो आपको CLB 7 चाहिए। CLB मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। CLB 7 का मतलब है आपके हर मॉड्यूल में 6 आने ही चाहिए। और वहीं अगर आपको नॉक बी कैटेगरी का एक्सपीरियंस है तो CLB 5 भी सफिशिएंट है। तो मतलब आइल्स की रीडिंग में अगर आपके 4 बैंड है और बाकी मॉड्यूल्स में 5-5 भी हैं तो भी आपका CLB 5 बन जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे। और एक बात और, अगर आप क्यूबेक में सेटल होने की सोच रहे हो तो फिर ये शायद पाथवे आपके लिए ठीक नहीं है। अब क्योंकि क्यूबेक अपने स्किल्ड वर्कर्स खुद सिलेक्ट करती है प्रोविंस, तो उसके लिए आपको अलग से जो क्यूबेक का प्रोग्राम है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। सो ये था जी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का थोड़ा ओवरव्यू। मैंने शुरू में सोचा था कि जब मेरी मास्टर्स डिग्री हो जाएगी तो फटाफट आइल्स दे के जो पुराना एज अ डेंटिस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया का, उसी की बेस पे PR अप्लाई कर दूंगा मैं भी। लेकिन थैंक्स टू दिस लॉकडाउन के तब से लेके अभी तक मेरा आइल्स नहीं हो पाया। और अभी भी पूरी डिस्कशन में जो आइल्स की बात हुई है वो आइल्स जनरल ट्रेनिंग है। एकेडमिक वाला जो हमने यहाँ स्टडी वीजा से पहले दिया था वो यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं होगा। अलग से एक जनरल ट्रेनिंग देना पड़ता है जो अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे मौका ही नहीं मिला अटेम्प्ट करने का। अब आने वाले कुछ हफ्तों में शायद मैं अटेम्प्ट कर सकूं अगर दोबारा लॉकडाउन वगैरह ना हुआ तो। और उसके बाद अब टाइम ही इतना हो गया कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जो कैनेडियन एक्सपीरियंस मेरा 1 साल का है वो पहले गेन करके उसके बाद ही फिर अप्लाई करूं। तो बस जैसे जैसे मेरे साथ ये सारी चीजें होंगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।